ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। You can show the fourth point. यथा दृष्टि तथा सृष्टि। आप सब लोगों को स्वागतम। ये सेमिनार तीसरे पार्ट आज हम पूरा कर देंगे। इधर एक महत्वपूर्ण विषय हम लोग आज सीखेंगे। हमारे दृष्टि के अनुसार सृष्टि दिखता है। जैसे दो लड़कों को हमने बंदर के पीछे एक बगीचा है, बगीचे में भेजा। उनको पूछा आने के बाद क्या देखा तुमने? तो पाला वाला बोला, हाँ प्रभु जी, इतने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे रोसेस हैं, अलग अलग कलर के रोज थे। नीला नीला रोज था, पिंक कलर रोज था, और लाल लाल रोज था ऐसे। तो बहुत आकर प्रशंसा किया उसने। दूसरे लड़के को भेजा हमने उधर, तुमने क्या देखा? वो बोला, प्रभु जी ये तो पीछे बगीचे में पूरा कांटा पड़ा है, इतने कांटों का पौधा है पूरा। तो मैंने पूछा, अरे तुमने रोज देखा नहीं क्या? हाँ रोज भी था, लेकिन इतना कांटा है प्रभु जी, ऐसे बोल रहा है। हाँ, दोनों एक ही बगीचे को देखा, करेक्ट है ना? लेकिन एक देख रहा है रोज, दूसरा देख रहा है कांटा। तो इसी तरह अगर आप किसी भी भक्त को देखते हो, पहले आपको क्या दिखाई देता है? उनका अच्छा ही दिखाई देता है, नहीं तो बुराई दिखाई देता है। अगर बुराई दिखाई देता है तो हम क्या देख रहे हैं? रोज देख रहे हैं, कांटा देख रहे हैं? हाँ, कांटा देख रहे हैं, रोज नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए शास्त्र में बताया गया है, मक्षिका वृणमिच्छन्ति मधुम इच्छन्ति मधुपाहा, ऐसा एक श्लोक है। हम बताते हैं कि मक्षिक दो प्राणी है, एक मक्षिक है, दूसरा है मधुमक्खी। मक्षिक किधर जाकर बैठता है? गंदगी में बैठता है। और मधुमक्खी जिधर शहद है, मधु है, उधर जाकर बैठता है। तो भक्त लोग कैसे होते हैं? मक्षिका जैसे होते हैं, मधुमक्खी जैसे होते हैं? मधुमक्खी जैसे होना चाहिए, करेक्ट है ना? लेकिन मधुमक्खी कभी कभी झाड़ों के बीच में जब जाता है, अनेक लोग विष्ठा करके रखे हैं उधर, लेकिन वो सब देखेगा लेकिन निकट नहीं जाएगा। कोने में एक सफेद रंग का एक छोटा फूल है, उधर जाकर बैठेगा, क्योंकि उधर ही मधु है। इसका मतलब है एक भक्त, एक व्यक्ति के अंदर जितना भी अवगुण हो उनको देखेगा, लेकिन उसके बारे में बोलेगा नहीं। उनके अंदर एक छोटा गुण हो, उसको लेकर, उस चिंगारी को लेकर, वो उसका बढ़ावा देकर, उसको बड़ा करके उसका भक्त बना देगा। जैसे प्रभुपाद ने हिप्पियों को देखा, हिप्पियों में दोष की सीमा नहीं था, उतने ही वो लोग शराब पीते थे, नशा लेते थे, ड्रग्स लेते थे, अवैध संग करते थे। हाँ, और वो लोग घर छोड़ दिया था, पढ़ाई छोड़ दिया था, कुछ काम गए गुजरे थे वो। हाँ, अगर आपको दोष का लिस्ट बनाना हो तो आपको 2 दर्जन अवगुण लिख सकते हैं आप।
लेकिन प्रभुपाद जी ने एक ही अच्छा गुण देखा कि ये हिप्पी लोग हरे कृष्ण गाने के लिए तैयार हो गए हैं। वो पार्क में आकर वो नाचने लगे, गाने लगे। प्रभुपाद बोले ये अच्छा गुण है इनमें। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, डॉक्टरेट भी लिया है, लेकिन हरे कृष्ण गाने के लिए तैयार नहीं है वो लोग। लेकिन ये लोग तैयार हैं भगवान के नाम गाने के लिए, बस ये भरपूर है। उस क्वालिटी को लेकर प्रभुपाद जी ने उनके सब अवगुणों को भगा दिया, सद्गुणों को जगाया उनमें। तो ये वैष्णव का लक्षण है। एक वैष्णव जो होता है वो अवगुणों को ना देखकर सद्गुणों को देखकर उसको बढ़ावा देता है। तो एक माता जी थी, मंदिर में आई थी। वो पहले इस्कॉन में जब आते समय वो ऐसे मिनी स्कर्ट पहन कर आती थी, गाउन पहन कर आती थी, ऐसे वो कंपनी जाने वाली है। लेकिन एक दिन वो साड़ी पहन कर आई थी पहली बार। तो उसको लगा कि मेरे जीवन में कभी साड़ी नहीं पहना हमने, पहली बार पहन कर आए। तो मुस्कुराती आई, अलग अलग माताओं को जाकर दिखाया, मैंने साड़ी पहना है, सीखा है कैसे पहनना है। तो एक माता ने उसको पूछा, वो एक माता जी के पास जाकर पूछा उन्होंने, माता जी कैसे दिख रहे हो अभी आज? माता जी ने देखा कि देखो तुम्हारे माथे के ऊपर तिलक नहीं है, भूत जैसे दिख रही हो, ऐसे बोल दिया। जोर से रो पड़ी वो दूसरे माता के पास जाकर। वो माता जी बोला चिंता मत करो, मैं तिलक पहना दूंगी तुमको। तिलक पहना दिया उनको। तिलक तो पानी फिर भी रो रही है वो। और वो माता जी 10 साल के बाद भी बोल रही है, अब जी 10 साल के पहले मैं साड़ी पहना और वो माता जी ने हमको भूत कहा। क्योंकि लोग इन चीजों को भूलते नहीं, बोलेंगे क्या कभी? इसलिए हम किसी को इस तरह दोषारोपण करेंगे, लोग भूलेंगे नहीं उसको आसानी से। इसके विरुद्ध दूसरे माता ने बोला, तुम ऐसे यू लुक लाइक ए गॉडेस वेयरिंग साड़ी, वो भी याद है उसको। तो आपने अच्छा भी बोला बुरा बोला, दोनों ये लोग याद रखते हैं, किस साल क्या हुआ सब याद रखते हैं लोग। इसलिए हमको लोगों को एनकरेज करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए? एनकरेज करना चाहिए। इसलिए हमारे नजर को बदलना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर दोषारोपण करने की नजर हो तो उसको बदलना पड़ेगा। अभी ये जो मक्षिक होता है, मक्की, वो आप देखेंगे बगीचे में जितना भी फूल हो कहीं कभी निकट नहीं जाएगा फूल में। ये कोने में किसी ने मलमूत्र विसर्जन किया, उधर जाकर बैठेगा। देखा ना आपने? इतना फूल है, देखेगा नहीं, वो आंख बंद कर लेगा। इस तरह कुछ व्यक्ति के पास अनेक अच्छे अच्छे गुण हो, आप बोलेंगे ये वक्त इतना अच्छा गाता है, इतना अच्छा बोलता है, इतना अच्छा सदाचार है उसका, इतना अच्छा श्लोक बोलता है, बोलेंगे। लेकिन वो ये एक चीज को पकड़ेगा, प्रभु जी वो जब सिर्फ 2 माला करता है, 16 माला नहीं करता है, ऐसे बोलेगा। जो नहीं है वो बोलेगा। इसलिए हम लोगों को सीखना चाहिए, जो है उसके बारे में बोलना, जो नहीं है उसको भूल जाओ, बाद में आएगा जो आना है। ये मेन पॉइंट है इधर, जो यथा दृष्टि तथा सृष्टि ऐसे कहा गया। सृष्टि का मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है इस दुनिया में, भगवान की सृष्टि। यथा दृष्टि का मतलब है आपके नजर उसके ऊपर है। एक छोटी कहानी इधर बताया गया है। कहानी क्या है? हिमालय पर्वत में एक साइलेंट माउंटेन्स करके एक एरिया है। अनेक लोग बोलते हैं इट इज वैली ऑफ गॉड्स, बोलते हैं देवताओं का वो वैली को क्या बोलते हैं उसको? घाटी बोलते हैं उसको। तो ऐसे अनेक ऋषि मुनि बोलते हैं कि उधर जाएंगे आप, आपको दिव्य वाणियां सुनाई देगी उधर डिवाइन वाइब्रेशंस उधर, प्रसिद्ध स्थान है वो। तो ये एक व्यक्ति गया उधर, वो साइलेंट माउंटेन्स ऐसे स्थान में गया हो, और जाकर वापिस लौट आया। लौट आकर एक गुरुजी एक गांव में प्रवचन दे रहे थे, अनेक लोग बैठकर सुन रहे थे। ये भी पीछे जाकर बैठ गया। प्रवचन में साधु महात्मा बोल रहे थे कि इस दुनिया में हमें हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, कुछ बुरा शब्द नहीं निकलना चाहिए हमारे मुंह से, ऐसे इत्यादि बोल रहे थे। और ऐसे बोलते बोलते उन्होंने बोल दिया कि इधर एक साइलेंट माउंटेन है हमारे आपके गांव के निकट ही है, आप जाकर देखेंगे कितने कितने दिव्य वाणी निकलता है उधर। तुरंत ये आदमी जो था पीछे से हाथ खड़ा किया, नहीं नहीं आप झूठ मत बोलिए, ऐसे बोला उसने। स्वामी जी ने पूछा क्या मैं झूठ क्या बोल रहा हूँ बताओ? वो बोला अभी मैं जाकर आया हूँ खुद ही उधर, आपने बोला कि डिवाइन दिव्य शब्द निकलते हैं, उधर दिव्य शब्द नहीं निकलता है, बुरा शब्द निकलता है, ऐसे बोला। तो स्वामी जी लेक्चर होने के बाद बोले ठीक है चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। दोनों गए साथ में। उधर जाकर
ये व्यक्ति ने पूछा कि हाँ, कौन हो तुम, ऐसे पूछा उसने। इधर इधर इसको इधर उसने बोला कांट यू से समथिंग, ऐसे पूछा उन्होंने, क्या तुम बोल नहीं सकते कुछ, ऐसे पूछा, क्योंकि साइलेंट माउंटेन है ना, शांत था वो। और वो भी पूछ रहा था कांट यू से समथिंग, कांट यू से समथिंग, कांट यू से समथिंग, ऐसे एको निकला। तो इसने बोला हाउ रूड ऑफ यू टू शाउट, ऐसे बोला। तो उसने बोला कि अरे कुछ बोलने के बदले तुम इस तरह ये क्या करके, उसने बोला आई हेट यू, बोला हेट यू हेट यू हेट यू हेट यू, ऐसे शब्द आया। तो तब ये आदमी ने बोला स्वामी जी को, देखिए मैंने बोला ना ऐसे शब्द बोल रहा है माउंटेन। तो स्वामी जी ने बोला अभी तुम ध्यान से सुनाओ। स्वामी जी ने बोला ओ लॉर्ड ग्रीटिंग्स टू यू, ओ लॉर्ड ग्रीटिंग्स टू यू, ओ लॉर्ड ग्रीटिंग्स टू यू, ऐसे शब्द निकला। तो पहली बार इसने सुना, अच्छा अभी भी अच्छा शब्द निकल रहा है, ओ लॉर्ड आई लव यू, ओ लॉर्ड आई लव यू, ओ लॉर्ड आई लव। तो था भी स्वामी जी उसको बोले देखो तुम जो शब्द बोलोगे उसका उसका आवाज क्या बोलते हैं उसको, एको, एको क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि आता है इधर। और वो बहुत बार आता है, एक बार आपने बोल दिया तो दर्जनों बार प्रतिध्वनि आएगा। लेकिन आप इनपुट क्या देते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलो, आप इस तरह बोलोगे ग्रीटिंग्स टू यू, ग्रीटिंग्स टू यू, ग्रीटिंग्स टू, ऐसा आएगा। ये बोला उन्होंने। तो ऋषि बोले कि हमारे जीवन एक आईने के बराबर है। आप आईने में आप देखते हैं ना, लाइफ इज ए मिरर, इट रिफ्लेक्ट्स। तो अगर आप मुस्कुराएंगे तो आईने के अंदर के व्यक्ति भी मुस्कुराएगा। अगर आप ऐसे क्रूरता से देखेंगे उसको, अंदर से भी वो क्रूरता से देखेगा। आजकल बच्चे कभी ये पहनते देखा आपने, ऐसे सींग जैसे, उसके अंदर ये भी है, लाल लाल लाइट भी निकलता है। कितने लोगों ने देखा आपने? हाँ, क्या वो डीमन का ऐसे क्यों पहनते हैं पता नहीं है ना? अंदर जो भावना वो दिखाते हैं बाहर भी। तो हमें इस तरह की आश्रित प्रवृत्तियों को हम प्रकट करेंगे आईने के सामने, तो वो अंदर वाला भी ऐसे ही प्रकट करेगा, है कि नहीं? इसलिए लाइफ इज अ मिरर बोला गया है। हम दूसरों से किस तरह का व्यवहार करते हैं वो भी इस तरह का व्यवहार हमसे करते हैं, यही बात है। ऐसे स्वामी जी ने उनको सिखाया। इसलिए अगर आपको सुख चाहिए तो दूसरों को आपको सुख देना चाहिए, अगर आपको आदर चाहिए तो दूसरों को आदर देना चाहिए। गिव रेस्पेक्ट गेट रेस्पेक्ट, गिव हैप्पीनेस गेट हैप्पीनेस। वो ये बात उन्होंने सिखाया, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। अभी देखिए मैं एक्सपेक्ट पहना हूं, इससे ट्रांसपेरेंट सब दिखता है। अगर इसमें मैं येलो टिंट डाल देता हूं तो सब कुछ येलो दिखेगा, अगर लाल टिंट डाल दिया तो सब कुछ, और अगर हमने काला टिंट डाल दिया सब कुछ काला दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर भगवद गीता लेकर आपने गधे को दिखाया, गधा क्या करेगा, तुरंत उसको फाड़ कर खाएगा, सोचेगा अच्छा पेपर अच्छा है खाने के लिए, उससे ज्यादा उसको कुछ मालूम नहीं है उसको। अगर प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास जाकर दो भगवद गीता, तुरंत खोलकर देखेगा, बोलेगा कि 80 GSM है और इसका फॉन्ट क्या है, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल फॉन्ट, ऐसे बोलेगा इसको प्रिंट करने के लिए इतना पैसा लगेगा। वो बोलेगा उसके अंदर क्या है उसको उसके बारे में उसका मतलब नहीं है, सिर्फ प्रिंटिंग के बारे में वो सोचेगा। एक बार एक भक्त एक व्यक्ति को लाइफ मेंबर बनाने के लिए गए, उसके यहाँ बड़े धनी व्यक्ति था उसको। तो वो बोला नहीं नहीं नहीं, वो पैसा देने के लिए कंजूस ही था, वो पैसा नहीं देता था। फिर भी भक्त ने सोचा एक भगवद गीता दे दे इसको, क्योंकि भगवत पढ़ेगा कभी और बाद में भक्त बनेगा। तो उसके ऑफिस में बहुत पेपर्स होते थे, तो भगवद गीता को उसने पेपर वेट के रूप में इस्तेमाल किया, सिर्फ पेपर वेट बस, कभी भी खोलकर पढ़ता नहीं था वो। अच्छा भारी था वो, पेपर वेट के लिए अच्छा था वो। 5 साल के बाद उसके पिताजी जब गुजर गए, वो पिताजी को बहुत प्रेम करता था, पिताजी कुछ व्याधि आया गुजर गए, तो ये इतना उसके अंदर डिप्रेशन आ गया। तब उसने भगवत के कवर को देखा कि उसने सुना था कि अर्जुन भी डिप्रेशन में चला गया था। उसके बाद भगवान ने गीता बोलकर उसको जगाया, तब उसको रुचि हुआ, ठीक है थोड़ा खोल कर पढ़ा। थोड़े ही 4-5 पृष्ठ पढ़ने के बाद रुचि लग गया उसको, सोचा कि जो भक्त ने मुझे दिया उसको जाकर मिलूंगा। तो इस्कॉन मंदिर में आया, लाइफ मेंबर बन गया ना, माला घुमाना चालू हो गया उसका। उसके बाद क्यों मैंने आपको बोला, अलग अलग लोग सुधार लाते हैं अपने जीवन में अलग अलग समय में। नहीं तो जैसे मैं गधा का बोला, इनका
प्रिंटिंग प्रेस वाले को बोला ये लोग अज्ञानी हैं, उनको गीता का महत्व मालूम नहीं है। इस तरह हम लोग भी कभी कभी भक्तों का महत्व हमें मालूम नहीं है। भक्त कितने श्रेष्ठ हैं, भक्त कितने दुर्लभ हैं, भक्त को भगवान कितने पसंद करते हैं, भक्त लोग कितने इस दुनिया में विरल हैं, दुर्लभ हैं। जो भक्त लोग जो नाम जपते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, शुद्ध जीवन जीते हैं, ऊंचा विचार, इस तरह लोग मिलना ही बहुत दुर्लभ है। तो हम ये ना जानने के कारण कभी कभी हम दूसरों में हम दोषारोपण करते हैं और झगड़ा करते हैं। इसलिए ये एक सरल चीज से सिखाया जाता है। यथा दृष्टि का मतलब है आप किस तरह का स्पेक्टेकल्स पहनते हो। ऐसे स्पेक्स पहनो जिसमें सारे दुनिया खूबसूरत दिखेगा आपको। द होल वर्ल्ड विल अपीयर लाइक अ ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। जैसे सुबह सुबह उठकर आप देखते हैं सूर्य चमक रहा है आसमान में मुस्कुराते हुए। बगीचे में जाकर देखिए ये कली बोलते हैं ना, कली, वो खिल उठता है सुबह सूर्य की, क्योंकि सूर्य मुस्कुरा रहा है, उसको देखकर कली भी खिल उठ रहा है। और जो कच्चा आम है सूर्य को देखकर वो पक्का आम बनता है। वो करेक्ट है ना। जो धान्य बीज को हमने डाला है भूमि में, वो सूर्य की बाष्प करके पानी को बरसता है सूर्य, उससे वो अंकुरित होता है। तो आप देखेंगे सूर्य क्या है, सूर्य और चंद्र भगवान की दो आंखें हैं। चंद्र सूर्यश्च नेत्रे, ऐसे विष्णु सहस्त्रनाम में पढ़ते हैं। क्षीरोदन्वत्पदेशे शुचिमुनिविलसत्सैकते मौक्तिकानां माला अग्रप्तासनस्तस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैर् आनन्देन पुनीयादर्नलगदाशङ्कपाणिर्मुकुन्दः। उसके बाद आता है भूः पादौ यस्य नाभिर्वेदस्वरनिलश्चन्द्र सूर्यश्च नेत्रे, ऐसे बताते हैं चंद्र सूर्यश्च नेत्रे। जो चंद्रमा भगवान की ठंडा आंख है और सूर्य भगवान की गर्म आंख है, दो आंख है। ये दो आंखों से भगवान इन सब पदार्थों को पैदा करते हैं। जैसे शाकाहारी जो भी हम खाते हैं वो सब पैदा होता है सूर्य की नजर से, क्योंकि सूर्य ही बारिश पैदा करता है ना, बारिश से ही धान्य उगते हैं, फल फूल इत्यादि। और रात के समय चंद्रमा क्या करता है, उन तरकारियों के अंदर जूस को भर देता है। 6 तरह के जूस, स्वीट, सॉल्ट, सवर, पंजेंट, अस्ट्रिंजेंट एंड बिटर। 6 तरह की जूस भरता है। इसका मतलब है भगवान के दो आंखों से ही इस दुनिया में सब कुछ खाने के लिए योग्य चीज हमें प्राप्त हो रहा है। ओनली बाय सिंपली द cheerful glance of the Lord is producing everything. When Lord is cheerful glance is showing that the whole world is becoming cheerful. Only we are not cheerful. अगर हम लोग कभी हतोत्साहित हो जाते हैं नहीं तो दोष देखते हैं। भगवान की सृष्टि में हर एक चीज कैसे उसमें मतलब है, हाउ एवरीथिंग इज पॉजिटिव, वन कैन सी लाइक दैट। यही पॉइंट है, ये पॉइंट है। अभी 5वां पॉइंट है, नेक्स्ट वन, इफ यू शो नेक्स्ट वन, हेट नॉट द सिनर, हेट द सिन। ये भी महत्वपूर्ण चीज है। देखिए अगर किसी के अंदर दोष हो, उस दोष को हमें निकालना चाहिए। व्यक्ति अच्छा है लेकिन उसके अंदर दोष है, वो दोष को निकालना चाहिए। व्यक्ति खराब नहीं है, वो दोष खराब है, ऐसे देखना। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जीवात्मा सब किसके अंश हैं? तो अगर भगवान शुद्ध है तो जीवात्मा भी शुद्ध है कि नहीं? जीवात्मा शुद्ध है, लेकिन जीवात्मा इस दुनिया में जब आ पहुंची उस समय उसके ऊपर एक आवरण आ गए, वो आवरण अशुद्ध है। उस आवरण को निकाल दिया जाए तो साथ साथ जब गंदगी निकल जाएगा, शुद्ध जीव का आप देख सकते हैं। एक बार हमारे एनसीसी में एक लड़का वो सॉक्स ऐसे गंदा सॉक्स पहन कर आया। आप लोगों ने देखा होगा, अगर सॉक्स धोया नहीं महीने उसमें एक तरह का स्मेल आता है। तो वो सॉक्स पहन कर आया, वो शू को निकाला, सब लोग नाक पकड़ने लगे, अरे क्यों तुम इतना दुर्गंधी व्यक्ति क्यों हो तुम? तो दूसरे व्यक्ति ने बोला उनको, अरे ये दुर्गंध इससे नहीं निकल रहा है, सॉक्स से निकल रहा है। उसको बोला सॉक्स को दूर फेंक कर आओ, तो उसको निकाल कर बाहर फेंक कर आया तो दुर्गंध भी निकल गया। तो व्यक्ति अच्छा है लेकिन उसका सॉक्स अच्छा नहीं है। इस तरह से जीवात्मा अच्छा है लेकिन उसके ऊपर जो गंदगी का मल पड़ा है उसके मन में, वो गंदगी है। अगर हम उस गंदगी को मिटा सकते हैं तो हम खूबसूरत जीवात्मा को देख पाएंगे। इसलिए हरिदास ठाकुर ने जब वेश्या को देखा
उनमें कुछ दोष नहीं देखा उन्होंने देखा कि ये क्या करेगी, इसको तो रामचंद्र खान ने भेजा है इस वेश्या को मुझे पद दलित करने के लिए। हाँ, इसलिए उन्होंने 3 दिन अपने नाम जपा और उसको बोला कि 3 दिन के बाद तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ति करूंगा। हाँ, लेकिन 3 दिन वो सुनती रही भगवान के हरि नाम सुन सुन कर वो चित्त शुद्ध हो गया उसका। और हम लोग गए थे उधर बांग्लादेश में, उस गांव का स्थान का नाम है बेनापोल। और उस वेश्या इतना शुद्ध हुई, वो महान आचार्य बनी वो। उन्हें पूरा सर को मुंडन कर लिया, अपने पास जो धन दौलत था उसको ब्राह्मणों को वितरित कर दिया हरिदास ठाकुर के आदेशानुसार। और हरिदास ठाकुर उस गांव छोड़कर चले गए हैं। और वेश्या उसी स्थान में बैठकर तुलसी को सामने रखकर नाम जप कर सारे गांव की गुरु बनी वो, महान आचार्य बन गई। कितना नीच व्यक्ति थी वो पहले, कितना ऊंचे उठ गई, आप देख सकते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे ये जो कुछ लोग बाल्य गौड़ा नाम बोलते हैं, कुछ लोग रत्नाकर बोलते हैं, कोई भी नाम हो, लेकिन हाथ में तलवार लेकर भागते हुए आया वो नारद के गर्दन को काटने के लिए। मान लीजिए अगर आप जंगल में जा रहे हो, कोई चोर चाकू लेकर आ रहा है, सीधा भागते हुए आपको गर्दन काटने के लिए, आप रोएंगे कि नहीं? आप रोएंगे भी, साथ साथ भागेंगे भी आप, करेक्ट है ना, उससे बचने के लिए। नारद ने ऐसे ही खड़े रहे मुस्कुराते हुए, मानो कुछ भी नहीं हुआ। ये बड़ा आश्चर्य हो गया ये इसको देखकर रत्नाकर। तलवार को नीचे रख दिया। वो पूछा कि आपको डर क्यों नहीं है, बताइए। नारद ने बोले, अरे मुझे क्यों डर है, तुमको डर होना चाहिए। उन्होंने बोला, कारण क्या है? तुमने इतने जानवरों को मारा है, वो सब जानवर तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, तुम्हारे मृत्यु के बाद सब जानवर तुमको काटेंगे, मैं उनको तुमको दिखा देता हूँ। ऐसे नारद मुनि एक विजन दिखाया, वो डर गया बहुत। इतने महापाप किया मैंने, चोरी किया है, डकैती किया है, लोगों को मारा है, जानवरों को मारा है। तब नारद मुनि बोले कि ये सब पाप तुमको भुगतना पड़ेगा। वो बोल, नहीं नहीं, मैं ही नहीं, मेरे बीबी है, मेरे माता पिता है, मेरे भाई बहन सब उसको बंटवारा करेंगे। वो बोले नहीं, तुमको ही भुगतना पड़ेगा। तो वो बोला, आपको कैसे पता? ऐसे पूछा उन्होंने। नारद मुनि बोले, घर में जाकर पूछ लो तुम। तब ये बोला कि मैं तो घर चले जाऊंगा, आप भाग जाओगे, आपको छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। ठीक है, उनको बांध दिया पेड़ में। वो चला गया घर, जाकर पत्नी को पूछा। पत्नी बोला, देखो तुम पति हो, तुमको पैसा लाना तुम्हारा काम है। अगर पैसा लाते समय तुमने कुछ गलत करके लाया तो उसका पाप तुमको भुगतना पड़ेगा, हम क्यों भोगेंगे? हम तो तुम्हारे ऊपर निर्भर हैं, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है, तुम सही ढंग से कर्तव्य को करना चाहिए। ऐसे पत्नी ने बोला। ऐसे सब लोगों ने बोला, घर वाले। तो बहुत चिंतित हो गया। अरे पहले सोचा कि हमारा डिवाइड हो जाएगा, थोड़ा कम होगा, अभी कम नहीं होने वाला है, पूरा हमको ही भुगतना पड़ेगा। वापस आ गया नारद के पास, उनके पांव पकड़ा, रोने लगा। अभी क्या करना पड़ेगा बताइए? नारद मुनि बोले, राम बोलो। बोलिए राम। आप लोग राम बोल पाते हो, इसका मतलब पुण्यात्मा हो आप लोग। वो राम बोल नहीं पाया वो, हाँ, उसको निकल ही नहीं रहा है। अभी देखिए चाइनीज भाषा में र नाम का अक्षर है कि नहीं? हाँ, अगर वो लोग बोलेंगे हले लाम 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 हले ऐसे बोलेंगे, हैं रा नहीं है। लेकिन इस्लाम का आने के बाद चाइनीज लोग सीख गए हरे राम बोलने के लिए। तो राम बोल नहीं पाया वो। नारद मुनि से इसको क्या किया जाए, क्योंकि नाम से ही हम पाप से मुक्त होते हैं। अगर नाम ही नहीं जप कर पा रहा है तो शुद्ध कैसे होगा? ये बहुत बड़ा समस्या है। जैसे एक बार एक रिक्शा वाला ड्राइविंग कर रहा था, मुझे, मैं गीता दे रहा था उसको। वो बोला, नहीं नहीं स्वामी जी, हम इतने बड़े पापी, हम गीता को छू भी नहीं सकते, ऐसे बोल रहा हूँ। मैंने पूछा क्यों? मुझे आज सुबह ही मांस खा कर आया हूँ, कैसे हम भगवत्ता को ले सकते हैं? मैंने बोला कैरी बैग में डाल कर दूंगा। है आप बोलेगा तो गीता को मत छूना है, तुम लेके जाओ घर में रखो, धीरे धीरे सुधर जाओगे। तो इस तरह कभी कभी इंसान इतना पापी होता है, उसको नाम भी नहीं निकलता उसके मुंह में। है तब नारद मुनि सोचे कि इसको क्या शब्द आएगा। वो बोला, मुझे एक ही शब्द आता है, मारो मारो मारो, इसको मारो उसको मारो, इसको काटो उसको पीटो, यही आता है। नारद बोला, बहुत अच्छी बात है, तुम मरा मरा बोलते जाओ। मरा 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 मरा, क्या हो गया? तो नाम बोलते बोलते चित्त शुद्ध हो गया उसका। इसमें क्यों बोला आपको, इतने पातकी पापी व्यक्ति भी कितना सुधर गया, देख सकते हैं आप। इसका मतलब लोग सुधर सकते हैं कि नहीं? हाँ, क्या लगता है आपको, सुधरेंगे कि नहीं? देखिए चाणक्य बोलता है, इंसान कभी उसका स्वभाव छूटता ही नहीं। इंसान के स्वभाव, वो बोलता है, कुत्ते की पूंछ के बराबर है। वो तो कुत्ते की पूंछ को ऐसे पाइप के अंदर डाल दो 12 साल के लिए,
उसके बाद निकालो ट्यां ऐसे जाएगा। ऐसे बोलता है चाणक्य। ये तो सुधरने वाले लोग नहीं है, सब लोग है। इंसान में पहले से जो आदत है, आदत छूटेगा नहीं, चाणक्य बोलता है। लेकिन सनातन गोस्वामी बोलते हैं लोगों में सुधार आ सकता है, भौतिक दृष्टिकोण से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। अगर कोई नाम जपेगा ना, भगवान का असर पड़ेगा, वो उसका आदतें बदल जाएगा। जो स्वार्थी है वो निस्वार्थ बनेगा, जो क्रूर है, नृशंस है, वो बहुत करुणा से भर जाएगा उसका हृदय। जो अहंकारी पुरुष है वो नम्र बन जाएगा, जो क्रोधी व्यक्ति है वो शांत हो जाएगा, जो लोभी व्यक्ति है वो तृप्त हो जाएगा। ये परिवर्तन कैसे आएगा? नाम से आएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो एक नहीं, दो नहीं, अनेक कथाएं हैं। आप सुनेंगे ये मृगारी का भी पहले तो आधा मारता था जानवरों को, पंछियों को। बाद में नारद मुनि से मंत्र लेकर वो चींटी के ऊपर भी नमस्कार करने के लिए उसने हिचकिचाया, क्योंकि चींटी को मारना नहीं चाहिए। प्रभुपाद के पास आकर एक बुच्चर मतलब कसाई दीक्षा लेने के लिए आए थे। हाथ फेरा उसने, प्रभुपाद माला देने के पहले बोले किल नो मोर। ऐसे बोलकर प्रभुपाद ने माला दिया उसको। वो कत्ल खाने में अनेक जानवरों को काटता था। एक दिन उसको प्रभुपाद की किताब मिल गया, पढ़कर सुधर गया। कत्ल खाने का नौकरी जो उसको छोड़ दिया। उसके बाद बाहर दूसरा नौकरी ले लिया और प्रभुपाद की किताब पढ़ते गया, माला जपते गया, दीक्षा भी मिल गया उसको। प्रभुपाद ने बोला किल नो मोर, दीक्षा लो, अभी आगे जाकर तुम किसी दूसरे जीव राशियों को मारो मत। तो कैसे मारेगा? अभी दीक्षा दे दिया, 4 नियम पालन कर रहा है, 16 माला कर रहा है। इसका मतलब लोगों में परिवर्तन आता है। सनातन गोस्वामी एक श्लोक बोलते हैं, यथा कांचनताम याति कांस्यम रसविधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते नृणाम। ऐसे एक श्लोक में बताते हैं कि तुम लोहे को लेकर एक रसायन में डालो। ऐसे एक रसायन है, उसको अल्केमी बोलते हैं, अल्केमी रसायन। उसमें डालने से अगले दिन देखो क्या बन जाएगा? सोना बन जाएगा। लोहा अगले दिन सोना बन जाएगा। वो रसायन बनाने के लिए 16 फार्मूला है। अभी अनेक वैज्ञानिक लोग 14 फार्मूला पहचान लिया है, अभी 2 फार्मूला वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं उसको। अगर आपको 16 फार्मूला मालूम है तो ऐसे लोहे को क्या कर सकते हैं? सोना कर सकते हैं। अल्केमी, उसके लिए कुछ पत्ता लगता है, पेड़ पौधे का, अलग अलग पत्तों को मिलाकर एक रसायन बनाकर उसको अल्केमी सॉल्यूशन बोलते हैं। उसमें बदलता है, लोहा सोना बनता है। तो इस तरह जिस व्यक्ति का हृदय पत्थर जैसे है, नहीं तो क्या बोलते हैं, लोहा जैसा है, उसको सोना जैसे बना सकता है। कैसे? नाम लेने से। नाम लेने से हृदय द्रवित होता है, परिवर्तन आता है। तो ये पॉइंट है कि अगर एक व्यक्ति के अंदर कुछ दोष हो, सिर्फ दोष को देखो, ऐसा मत सोचो कि व्यक्ति ही दोषी है, ऐसे मत देखो। जैसे आपके पास एक एप्पल है, उसमें एक काला दागा है, दिख रहा है। आप बोलेंगे अरे एप्पल खराब है क्योंकि इधर एक काला पॉइंट है, मैं फेंक दो उसको। फेंकने की जरूरत नहीं है, एक चाकू लेकर उसको निकाल दीजिए, अच्छा काट दीजिए उसको, तो अभी सेब ठीक हो गया। अभी उसको काट कर देखिए, अंदर एकदम ठीक है तो भगवान को भोग चढ़ा सकते हैं। करेक्ट है ना? इस तरह व्यक्ति की प्रभु ने बोला डोंट रिमूव पीपल, रिफॉर्म पीपल। डोंट, प्रभु ने बोला कि मेंड देम, डोंट ब्रेक देम। मेंड देम का मतलब है उनको सुधारो, तोड़ो मत, उनको रिफॉर्म देम, परिवर्तन लाओ उनके हृदय में, लेकिन डोंट रिमूव देम, उनको निकालना नहीं। ऐसे लेटर्स में लिखा है प्रभुपाद जी ने। इसका मतलब है जिस व्यक्ति में दोष है उस दोष को निकालने के लिए हमें मदद करना चाहिए, और दोष दूर होने के बाद उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ये बात, हेट नॉट द सिनर, हेट द सिन। एक बार जीसस के बाइबल में कहने आता है, एक वेश्या थी, उसके ऊपर पत्थर मारते हुए दर्जनों लोग आए, पत्थर मारते हुए। वो रोती हुई आकर गिर पड़ी, जीसस के पाँव में आकर गिर पड़ी। बोले कि ये लोग पत्थर मार रहे हैं, लगता है कि पत्थर मार मार कर हमको मार ही देंगे, तो मेरे शरीर में पूरा खून निकल रहा है। तब जीसस ने सब लोगों को रोका। उन्होंने बोला कि अगर आप में से एक भी व्यक्ति हो जो निष्पाप हो, निष्कलंक हो, वो ही पत्थर उठाकर उसको मार सकता है। बोल आप में से एक है क्या कोई?
सब लोग मुड़कर चले गए, कोई ठहरा नहीं उधर। तो इस दुनिया में पापी लोग हैं, लेकिन पापी लोगों को भी सुधारने के लिए शास्त्र मार्ग देते हैं। ऐसे एक श्लोक है, किरातहूणांध्र पुलिंद पुलकशा आवीर शुंभाय वन कषादया ये अन्ये च पापाय तपाश्रयाश्रयाः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। देखिए ग्रीक्स, टर्क्स, मंगोलियंस, ऐसे अलग अलग उनका नाम है इधर, क्योंकि मंगोलियन लोग कुत्ता खाते हैं, ऐसे शास्त्र बताते हैं। ऐसा मत सोचिए कि शास्त्र बोलते हैं आज भी वो लोग आते हैं। वो मंगोलिया के प्रदेश में जाएंगे, कुत्ता उधर खाते हैं। इस तरह कुछ प्रदेश में लोग गाय को खाते हैं। कुछ प्रदेश में इसको बोलते हैं शपच बोलते हैं, कुत्ता खाने वालों को। गाय खाने वालों को म्लेच्छ बोलते हैं। इस तरह यवन बोलते हैं कुछ लोगों को। ये लोगों का प्रदेश है, उस प्रदेश में आज भी आप देखेंगे वो लोग उसी चीज को खाते आ रहे हैं ऐसे। लेकिन उस प्रदेश में कुत्ते खाने वाले लोगों के समाज में भी अगर आपने हरे कृष्ण मंत्र जप कर उनको भक्ति में जोड़ दिया, वो लोग कुत्ता खाना छोड़ देते हैं। देखा गया अभी मंगोलिया के भी भक्त है, अभी हरे कृष्ण भक्त है। ये सब शुद्ध्यंती प्रभु विष्णवे नमः ऐसे बताया गया है। सब लोग बोलिए, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थम गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्य अभयंतरशुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ऐसे एक श्लोक है। अगर भगवान की नाम कोई लेता हो, इधर बताया गया कि अंदर बाहर वो शुद्ध हो जाता है। बाहर भी शुद्ध, अंदर भी शुद्ध, दोनों शुद्धता आ जाता है भगवान के नाम लेने वाले को, ऐसे बताया गया। तो इसलिए ये पॉइंट है इधर, दोष आरोपण मत करो लोगों में। छठा पॉइंट है, 6th one, एवरी सेंट हैड अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। यही बात मैंने बताया कि कोई भी व्यक्ति को पूरा बोल सकते नहीं कि पूरा पूरा अच्छा है, ये पूरा पूरा बुरा है। कभी कभी कोई बुरा है, उसके अंदर भी कुछ अच्छा ही है। कोई अच्छा है, उसके अंदर भी कभी कभी कुछ त्रुटियां हैं। इस दुनिया में मिश्रण है कि नहीं? इस दुनिया में ऐसे जैसे चूल्हे में आग लगाते हो लेकिन साथ साथ धुआं भी निकलता है उधर। इसलिए इधर बताते हैं कि अगर कोई अभी बड़े संत महात्मा बन गया तो पहले कभी कभी कुछ लोग बड़े पापी हुए हैं, लेकिन बाद में वो बड़े संत बने। उदाहरण के लिए अजामिल देखेंगे, अजामिल महापापी था लेकिन बाद में महान भक्त बन गया। वो मृगारी को भी बोला मैंने ऐसे ही। तो आप देखेंगे बिल्लू मंगल ठाकुर के कृष्ण करणामृत करके एक किताब है, चैतन्य महाप्रभु उसको बहुत गुणगान करते थे। तो बिल्लू मंगल को शुद्ध भक्त करके कहा है उन्होंने, उनका नाम था लीला शुक। चैतन्य महाप्रभु मनाते हैं उनको, लेकिन उनके चरित्र देखेंगे अनेक लोग जानते नहीं उनके चरित्र। वो दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण थे, साउथ इंडिया के। एक वेश्या के पीछे बड़ा आकर्षित थे वो, चिंतामणि नाम का। एक दिन उनके पिताजी मर गए थे और ब्राह्मणों ने बोला कि यार तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया, उनको दहन करने के लिए लेके जाओ शरीर स्मशान में। वो बोले नहीं, मुझे चिंतामणि को देखने के लिए जाना है। वो ऐसे ही शरीर को छोड़कर चले गए। क्या किस तरह के बेटा है? बेटे को चिता में आग लगाने के लिए जाना चाहिए पिताजी की, अगर मर गए तो। वो जिम्मेदारी को निभाया नहीं, वो छोड़कर उधर जाना चाहते हैं उसके पास। एकदम बारिश था उस दिन, बहुत मूसलाधार वर्षा था उस दिन, कोई नहीं थे सड़क में। फिर भी ये गए। वो तो नदी को पार करना था, कैसे पार करेंगे? उन्होंने देखा कि नदी में कुछ लकड़ी तैर रहा है, तो उसको पकड़ लिया। लेकिन उस ओर जाने के बाद पता चला वो लकड़ी नहीं था, कोई मृत शरीर था किसी का। अब उनको ठीक तरह भी मालूम भी नहीं था उनको अंधेरे में। फिर पहुंच गए दूसरे ओर, और उसके बाद उसके घर पहुंच गए, चिल्लाया चिंतामणि चिंतामणि। वो ऊपर के पाले माले में थी वो, कोई दरवाजा खोल नहीं रहे थे। आसमान में बिजली चमक रहा था, धाड़ धाड़ धूड़ आवाज आ रहा था, ऐसी जोरदार बारिश, इनका पूरा शरीर भीग गया। और इतने दूर आने के कारण उनके अनेक शरीर में घाव हो गए, हाथ में पैर में इत्यादि।
वो दरवाजा खोल नहीं रही है, उन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने एक वटा वृक्ष देखा। वटा वृक्ष में ये होता है ना, जैसे ऊपर से नीचे आता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको रूट्स। हाँ, उसका रूट्स नीचे होते हैं लेकिन ऊपर से कुछ आते हैं, मालूम है आपको, समझ गए सब लोग। हाँ, रूट जैसे होता है वो भी रूट्स। हाँ हाँ, वो रूट्स आता है ऊपर से ऐसे। तो उसको पकड़ कर वो जाने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन वो क्या था, दीवार में एक चिपक गया था एक। हाँ, तो वो सोचा कि ये भी वट वृक्ष का ही है, सोचा उन्होंने, उसको पकड़ कर गए, वो सर्प था वो। हाँ, लेकिन सर्प को पकड़ कर ऊपर चढ़ गए। देखिए, इंसान को कुछ काम करना हो तो कुछ ना कुछ करके कर लेता हो। हाँ, लेकिन दीवार के ऊपर चढ़कर खिड़की तोड़कर अंदर कूद पड़े अंदर। वो चिंतामणि सो रहे थे, वो आवाज देकर उठ गए पूरा उनके। देखिए, ऐसे कान छोड़कर कोई अंदर आता तो उसके शरीर में कितना ये हो जाएगा ना, घाव हो जाएगा, खून निकल रहा था चेहरे में, शरीर में। चिंतामणि उनको देखकर बोला, अरे इस चमड़े के लिए तुम इतना आकर्षित हो, अगर इसमें से एक अंश मात्र तपस्या तुमने कृष्ण के लिए, राम के लिए किया, तो भगवान तुमको बहुत आसानी से पहले ही प्राप्त हो सकते थे। ऐसे उन्होंने बोला। तब उनके तुरंत एक लाइटनिंग जैसे उनका एक एक्सपीरियंस हुआ। वो बोले, चिंतामणि सोमगिरी गुरोर में, ऐसे बोलते हैं, हे चिंतामणि, तुम नहीं बोल रही हो, तुम्हारे जिह्वा से मेरे पूर्व जन्म के गुरु सोमगिरी बोल रहे हैं। अभी मुझे सब याद आ गया मुझे। मैं भगवान की भक्त था, पहले पतित हो गया था, अभी इस जन्म में इस तरह पतित होकर मैं वेश्यागमन करके इस जीवन को बर्बाद किया। अभी एक क्षण भी इधर में समय नहीं बिताऊंगा, इसी क्षण में वृंदावन चले जाऊंगा। इस तरह बोलकर वो तुरंत चिंतामणि को छोड़कर वो वृंदावन की ओर चल पड़े। तो ऐसे चलते समय, वृंदावन चलते समय सड़क में उन्होंने देखा, एक था एक कुआं में एक माता जी ये गड्ढे में पानी लिया, पानी लेकर वो घर जा रही थी, एक ब्राह्मणी, वो बहुत खूबसूरत थी। वो उसको देखकर इनके अंदर एक आकर्षण हुआ, उसके पीछे पीछे गए। तो ब्राह्मणी डर गई, कौन पीछे कर रहा है। तो तुरंत अपने घर में घुस गई और अपने ब्राह्मण पति को बोला उन्होंने, इस तरह कोई पीछे पड़ रहा है मेरे पीछे, देखिए। तो ब्राह्मण बाहर आया, बोला कि आप तो साधु का कपड़े पहने हैं, संत, आपको क्या चाहिए बताइए। वो बोले कि तुम्हारे पत्नी को बुला सकते हो क्या। तो पत्नी को बुलाया उन्होंने बाहर, पत्नी आई तो वापस उन्होंने देखा, तब उनको अकल आ गया उनको, हर स्त्री को हमें माता के रूप में देखना चाहिए। तो साधु संत जो होते हैं, मातृवत परदारेशु, सब स्त्रियों को माता के रूप में देखते हैं। और जो शादीशुदा है वो लोगों को पत्नी को छोड़कर बाकी सब स्त्रियों को माता के रूप में देखना चाहिए। तो उनको तुरंत वो इंस्ट्रक्शन याद आ गया। उन्होंने बोला उस माता को, आपके 2 हेयर पिन दे सकती हो क्या। तो वो पति को देखा, उन्होंने हेयर पिन मांग रहा है, इसको क्यों चाहिए, स्त्रियों का हेयर पिन चाहिए, ये क्या हेयर पिन लेकर क्या करेगा। तो पति बोला, ठीक है, मांग रहा है एक ब्राह्मण, दे दो उसको। हेयर पिन निकाल कर दे दिया, दोनों देखकर करके उन्होंने आंख को अंधा कर दिया। और ऐसा अंधा करके अभी अंधा हो गए वो, अंधा होकर वृंदावन की ओर चल पड़े। वो बोले कि जिस आंख से मेरे इतने वासनाएं मुझे सताया है, अनेक जन्म मैंने काटा है, इसके कारण उस काम वासना से मैं ऊपर उठ जाऊंगा, सदा मेरे दिव्य आंखों से मैं कृष्ण को ही देखूंगा। इस तरह बोलते हुए, गाना गाते हुए, कृष्ण की गुणगान करते हुए वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन पहुंचते ही कृष्ण आ गए उधर। अरे तुम्हारे अंदर इतना वैराग्य है दुनिया के लिए और मेरे ऊपर इतना आकर्षण है। तो भगवान उनको मार्गदर्शन दिया उधर वृंदावन में जाने के बाद। भगवान उनके साथ बातचीत करते थे, इतने शुद्ध भक्त बने वो। उसके बाद कृष्ण करणामृत लिखा उन्होंने, जिसको चैतन्य महाप्रभु बहुत गुणगान करते थे उसका। मैं क्यों बोला आपको, अनेक पतित लोग इस दुनिया में सुधरे हैं, एक दो नहीं, अनेक कथाएं हैं। आप सुनेंगे पंढरपुर में, पंढरपुर के पहले बोलना चाहिए कि एक था व्यक्ति, एक पुंडलिक नाम का एक व्यक्ति था। महापापी था। क्यों? क्योंकि माता पिता को उन्होंने घर से भगा दिया था वृद्ध अवस्था में। बोला कि घर में मैं और मेरे बीवी हम रहेंगे, बस तुम निकल जाओ। तो माता पिता निकल गए। वो लोगों ने सोचा कि ठीक है, हम तो पंढरपुर जाएंगे, विठल रकुमाई करके। विठल का मतलब है द्वारकाधीश, और रकुमाई का मतलब रुक्मिणी। रुक्मिणी द्वारकाधीश का मंदिर है पंढरपुर में। वो लोग उस दिशा में जा रहे थे। तो ये पुंडलिक ये अपने पत्नी को लेकर वो एक घोड़े में सवार होकर
वो जा रहा था, वो भी उसी दिशा में। तो एक रात को ठहरा, एक लॉज में ठहरा हुआ। उस लॉज के ऑपोजिट साइड में एक झोपड़ी था। उस झोपड़ी में 3 बहुत कुरूप वाली स्त्रियां गई अंदर, बहुत कुरूप वाली थी देखने में, है तीनों ऐसे दिख रही थी। वो अंदर गए, वो घर के अंदर, और 1 घंटे के बाद वापस आई बाहर, एकदम खूबसूरत होकर। देखने में इतने सुंदर दिख रही थी, चमक रहे थे उनके शरीर। बड़ा आश्चर्य हुआ इनको, ये अंदर जाकर इतने परिवर्तन कैसे आया। तुरंत घर के बाहर आकर पूछा उनको, अरे स्त्रियां बताओ आप कौन हो, पहले क्यों इतने बदसूरत थे, अभी खूबसूरत बन गई, कैसे, क्या चमत्कार कैसे हुआ बताओ। वो बोली, अरे पुंडलिक तुम महापापी हो, माता पिता को तुमने ऐसे घर से भगा दिया, तो अभी हम लोग तुमको बोलेंगे ये बात सुनो, हम 3 गंगा यमुना कावेरी हैं, हम 3, हम में तुम जैसे पापी लोग आकर जितने पाप डालते हैं हमारी नदी में, इसलिए हम लोग कुरूप हो जाते हैं, कुरूप वाले। और इधर जब आते हैं, इधर बहुत बड़े बाबा हैं, उनके आश्रम में हम लोग पोंछा मारते हैं, झाड़ू मारते हैं, ये सब सफाई करके जब हम निकलते हैं, सेवा के द्वारा हमारा शरीर पूरा खूबसूरत हो जाता है। ये तो हम लोग हर दिन करते हैं, तो इसलिए तुमको देखकर हम लोग तुरंत वापस हम डर गए, क्योंकि तुम जैसे लोग आकर पाप डालते हैं हमारे में। ऐसे बोला। तो तब ये सुनकर समझ गया कि मैं बड़ा पापी हूँ। तुरंत वो संत महात्मा के पास गया, वो वैष्णव थे, वो उनके आश्रम में जाकर बैठकर कथा श्रवण करके सेवा करके इतना सुधर गया, वो महान भक्त बन गया। वो बाद में वो रो रहा था कि मेरे माता पिता किधर हैं, कहीं और जा रहा था वो, लेकिन उस पथ को छोड़कर पंढरपुर की ओर गया और उधर ही माँ बाप से मिल लिया उसने। तो वो पंढरपुर में ही ठहर गया, वो माता पिता को भी लेकर। उसके माता पिता शुद्ध भक्त बने। तो ये घर में एक दिन माता पिता की पांव दबा रहा था, उनको भोजन पकाता था, दोनों बिस्तर में लेटे थे, वृद्ध हो गए थे बहुत, वो शुद्ध भक्त थे कृष्ण की, उनको सेवा करता था वो। तो अचानक एक दिन भगवान खुश होकर उधर पुंडलिक को देखने के लिए आए। तो भगवान आकर घर के अंदर आ गए, पुंडलिक तुमको मिलने के लिए आया हूं। तो पुंडलिक ने बोला कि भगवान मैं माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, उनके पाँव दबा रहा हूँ, तो आप भी आ गए हैं, अभी आपको भी अटेंड करना पड़ेगा, अभी मैं क्या करूँ, द्वंद्व में पड़ गया। भगवान बोले चिंता मत करो, तुम्हारे माता पिता मेरे शुद्ध भक्त हैं, उनकी पहले सेवा करो, मैं वेट करूंगा करके भगवान वेट किया उधर। तो उन्होंने एक ईंट को लेकर ऐसे फेंका, भगवान को बोला कि इसके ऊपर खड़े रहिए आप। तो भगवान ऐसे खड़े होकर ऐसे हाथ रखे, ऐसे, उनको ही विठल बोलते हैं उनको। तो भगवान वेट करते रहे उनके लिए। उसके बाद माँ बाप की सेवा होने के बाद भगवान को सेवा किया उन्होंने। तो बाद में भगवान तो रुक्मिणी को भी ढूंढ कर आए पंढरपुर में, क्योंकि एक बार रुक्मिणी मान लीला में चली गई, तो द्वारका छोड़कर इधर आ गई थी पंढरपुर में। तो रुक्मिणी को पता चल गया कि हमारे स्वामी आए हैं, ठीक है चलो हम मिलने के लिए जाते हैं। जो जाकर देखा हमारे स्वामी ऐसे खड़े हैं, तो ये पोस्ट बहुत अच्छा है, तो रुक्मिणी भी खड़ी हो गई ऐसे। उसके बाद जो राधा रानी आई, उन्होंने देखा कि ये पोस्ट ना, ये पोस्ट अच्छा है वेट करने का पोस्ट, वो भी ऐसे खड़ी हो गई। इसलिए महाराष्ट्र में लोग गाते हैं जय देव जय पांडुरंगा राये च वल्लभ रुक्मिणी च वल्लभ जय देव, जैसे गाते हैं। तो राधा रानी, रुक्मिणी, भगवान कृष्ण सब लोग ऐसे पोस्ट में है। आप पंढरपुर में जाएंगे आप देखेंगे। लेकिन मैं क्यों ये कथा बोला आपको, ये भी बड़ा पापी था, बहुत सुधर गया है, करेक्ट है ना। इन कथाओं से आपको क्या पता चलता है, एक खराब व्यक्ति भी सुधरने के लिए संभावना है। आप लोगों ने जगह मदय का लीला सुना होगा, करेक्ट है ना। किसने उनको उद्धार किया जगह मदय को, नित्यानंद प्रभु उद्धार किया, नित्यानंद प्रभु। लेकिन नित्यानंद प्रभु सोचा, उन्होंने मन में सोचा कि हमारे चैतन्य महाप्रभु की यश फैलेगा कब, अगर हम पतित से पतित लोगों को उद्धार करते हैं। लोग क्या बोलेंगे, अरे ये लोगों को उद्धार किया तो साधारण व्यक्ति नहीं है, ऐसे बोलकर उनके अनेक लोग उनके पद को फॉलो करेंगे। इस तरह सोचकर एक दिन भीड़ भाड़ में सब भीड़ को हटाकर अंदर गए 2 बड़े शराबी लोग थे। ये लोग खून करते थे, पेशाब करते थे, लोगों को पिटाई करते थे, हाथ में चेन सोडा बाटल लेकर मार मार कर पैसा लेते थे लोगों से। ऐसे लोग थे ये लोग। उन लोगों के पास जाकर नित्यानंद प्रभु कितने कोमल स्वभाव के होते हैं। नित्यानंद प्रभु कौन है, गौ नित्य का मतलब कृष्ण बलराम, लेकिन निताय के लीला में नित्यानंद प्रभु भी नीले धोती पहनते हैं,
उनके सर के ऊपर एक नॉट होता है, क्या बोलते हैं नॉट, हाँ एक जटा होता है, उसमें पर्ल नेकलेस पहने हैं, अच्छे अच्छे आभूषण पहने हैं, उनके शरीर तेजोमय है, सफेद रंग का है। नित्यानंद प्रभु बहुत सुंदर खूबसूरत शरीर। जब आए ये दोनों के पास, हाथ जोड़कर उनको विनती किया, एक भगवान कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्ण बोलो। बोलो बोले क्या बोल रहा है देखो। दोनों उनके पीछे पड़ने लगे। पहली बार भाग गए नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर, लेकिन दूसरी बार आए, उन्होंने सोचा कि छोड़ेंगे नहीं इनको, हरे कृष्ण बोल इनके द्वारा बुलवाएंगे। तो मदय ने पूछा कौन हो तुम? वो बोले मैं अवधूत हूं। तो ये एक गड़ा लेकर फट करके सर के ऊपर पटका, उसको मारा उनको, ऐसे खून बहने लगा। नित्यानंद प्रभु नीचे गिर पड़े। तो कुछ भक्त लोग तुरंत भागते हुए गए, महाप्रभु को बता दिया उन्होंने कि नित्यानंद प्रभु को किसी ने आक्रमण किया है, खून बह रहा है। महाप्रभु तत्क्षण उधर पहुंच गए, हाथ में चक्र भी ले लिया, सुदर्शन चक्र लेकर मदय के सर काटने के लिए गए। तब नित्यानंद प्रभु बीच में आ गए, बोले कि महाप्रभु ये चक्र दिखाना आपका काम नहीं है, वो कृष्ण करते हैं, विष्णु करते हैं। आप असुर को मत मारिए, असुरों के अंदर आसुरिक प्रवृत्ति जो है उस प्रवृत्ति को मारना ये आपका काम है। उनको याद दिला दिया। तो महाप्रभु ने चक्र को रख दिया, मार नहीं पाए उसको। इसके बदले नित्यानंद प्रभु ने बोला मदय को, मदय तुमने मुझे मारा सर के ऊपर, ये मुझे चिंता नहीं, लेकिन तुमने भगवान का नाम नहीं लिया, वो मेरा चिंता है। ऐसे बोले। तो जगह मदय दोनों का हृदय परिवर्तन हुआ, दोनों पांव पकड़े नित्यानंद प्रभु की, चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त बने, कीर्तन में नाचन लगे। उनके शरीर में जो भी उनके पाप था वो सब पाप को गौरंग महाप्रभु अपने शरीर में ले लिया। तो गौर सुंदर क्या बन गए? श्याम सुंदर बन गए। सब लोगों ने देखा एकदम श्याम वर्ण बन गए वो। उसके बाद श्याम वर्ण मिट गया, गौर वर्ण आ गया वापस। महाप्रभु बोले कि ये सब काला काला पाप जो मैंने मेरे में लिया अभी वो किधर जाएगा? जो लोग वैष्णव अपराध करते हैं उनके पास चला जाएगा ये पाप, ऐसे बोले। तो इस तरह जगह मदय का बड़ा उद्धार हुआ। लेकिन ये और एक कथा आता है इसमें। जगह मदय का लीला होने के बाद दोनों शुद्ध भक्त बन गए, जगदानंद माधवानंद बन गए दोनों। वो बनने के बाद एक दिन मदय आया नित्यानंद प्रभु के पास, आकर जोर जोर से फूट फूट कर बच्चे जैसे रोने लगा। बोला कि नित्यानंद प्रभु आप जैसे कोई कृपालु नहीं है, कृपा वाला का ना करो, आमी बड़ो दुखी, आह प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा वाला का ना करो, आमी बड़ो दुखी। मतलब क्या है? नित्यानंद प्रभु का दिव्य दृष्टि जिधर भी पड़ता है वो व्यक्ति कृष्ण भक्त बन जाता है। इसलिए हमें उनकी कृपा अवलोक की याचना करना चाहिए। तो ये नित्यानंद प्रभु के पांव पकड़ा और रोया। उसने बोला कि आप इतने पवित्र हो कि सिर्फ देख कर दृष्टिपात मात्र से लोगों को भक्त बनाते हो आप, लेकिन आप जैसे महान पुरुष को मैंने मारा, इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी मैं जी नहीं पा रहा हूँ, मेरे नींद नहीं आ रहा है, मुझे दिन रात में अफसोस कर रहा हूँ, माफ कर दीजिए। वो बोले मैं माफ कर दिया तुमको। नहीं नहीं, आप बोल रहे माफ कर दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि और कुछ दंड चाहिए मुझे, कुछ तो मुझे पिटाई कीजिए, मान लीजिए, कुछ नहीं किया आपने, कुछ तो दंड दीजिए मुझे। तब नित्यानंद ने बोला ठीक है मैं तुमको एक सेवा दूंगा, तुम मदय घाट करके गंगा में नहाने वाले यात्रिक लोग होते हैं, उनके लिए एक घाट बनाओ। घाट जानते हैं ना आप लोग? घाट बनाओ नहाने के लिए घाट, वो तैयार करो, वो तुम्हारी सेवा है। भक्तों का भी सेवा हो जाएगा और तुम्हारा कसरत भी हो जाएगा, पसीना छूटेगा, ठीक हो जाएगा। तुमको पिटाई करने की जरूरत नहीं, सेवा देता हूं तुमको, दे दिया उन्होंने। तो मदय घाट सेवा चालू किया मदय ने। उस समय लोग आकर देखते थे, इधर है मदय। सब लोगों को क्या क्या तकलीफ दिया उसने, बहुत। ऐसे लोग एक पत्थर लेकर उसको मारते थे, वो ही मदय है। अभी नाटक कर रहा है, बड़ा सेवा करने का नाटक कर रहा है, अभी मारो इसको करके पत्थर मारते थे उसको। तो मदय उस पत्थर को लेकर क्या करते थे, उन लोगों के पास जाकर देते थे, मैं थोड़ा वापस चला जाता हूँ, और एक बार मारिए मुझे। ऐसे सैकड़ों बार मारिए, मैं उसके लिए मैं योग्य हूँ, ऐसे बोला मदय ने।
तो ये देखकर लोगों की आंखों में आंसू निकला, लोग उसके पांव पकड़ने लगे। मदाई सारी सारी, हमको मालूम नहीं था कि आप असली में वैष्णव बन गए आप, ऐसे बोलने लगे। मदाई इतना सुधर गया, आप देख सकते हैं। अभी भी आप जा सकते हैं, उनके मठ है जगह मदे का। अभी जगह मदे नहीं बोलना चाहिए, जगदानंद माधवानंद है, दोनों बड़े आचार्य बने, गुरु भी बने, उनके शिष्य भी हैं अनेक लोग। उनके शिष्य के परंपरा में आने वाले शिष्यों को हमने मिला अभी, हम जब गए थे उधर उनके मठ में। इसका मतलब है पतित से पतित व्यक्ति आचार्य इसके स्तर पर आ सकता है। इसे यही चौथा पॉइंट है। तो एक छोटा कहानी बताते हैं भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वी कैन क्लोज दैट। भक्तिसिद्धांत ठाकुर एक कहानी बताते हैं। एक गांव में एक लड़का रहता था, उसका नाम था पेंचो। ये पेंचो जब एकदम छोटा बच्चा था, आपने देखा ना जैसे 2-3 वयस का बच्चे होते हैं वो नंगे होते हैं, देखा ना आपने। वो मिट्टी में खेलता था, माता पिता के साथ जाता था नहाने के लिए नदी में इत्यादि में। तो सब लोग देखते थे, ए नेकेड पेंचो करके उसको मजाक उड़ाते थे ऐसे। लेकिन बाद में नेकेड पेंचो बड़ा हो गया, वो गांव से शहर में चला गया, शहर से लंदन गया, बैरिस्टर डिग्री भी हासिल कर लिया, बड़े हाईकोर्ट मैजिस्ट्रेट बन गया। अभी कोर्ट में ऐसे बैठकर जज देख रहा है, लिख रहा है, उसको बहुत पैसा भी मिल रहा है। वो गांव के कुछ लोग गए, कोर्ट में गए, देख लिया उन्होंने कि पेंचो भी बहुत बड़ा हाईकोर्ट जज बन गया है। वो गांव में लौट आए, बाकी लोगों को बोले कि अरे पेंचो मालूम है, वो भी बड़ा हाईकोर्ट जज बन गया है। लोग बोले अरे क्या बोल रहे हो तुम, वो तो नेकेड पेंचो है, हमने देखा है उसको, नेकेड पेंचो को ऐसे नेकेड देखा है, ऐसे बोले। लेकिन ये अरे पहले था ऐसे, छोटा नंगा था, छोटा बच्चा था, अभी बड़ा हो गया वो। लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो बोले कि ठीक है, जो भी पदवी में हो, शायद पैसा नहीं देते होंगे उसको, ऐसे बोले लोग। तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर बताते हैं कि हम लोग कभी कभी दोषी, किसी के अंदर दोष हो, हम सोचते हैं कि 10 साल के पहले दोष था, अभी भी जैसे कि वैसे ही रहेगा, ऐसे हम सोचते हैं। और सही है क्या? नहीं, लोग सुधरते हैं। अभी कोई क्रोधी व्यक्ति शांत हो जाता है, ऐसे भी हुआ है, परिवर्तन आता है लोगों में, सहिष्णु हो जाता है, ऐसे भी हुआ है, तो लोग सुधरते हैं। लेकिन लोग भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चाणक्य ने जो बोला वो सही बात है। भौतिक तरीके से कोई भी किसी को सुधार नहीं सकता। जितना भी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए, आप में सुधार नहीं आता है। लेकिन महामंत्र जप कर, गीता भागवत पढ़कर, नम्र बनकर, गुरु के आदेशों को पालन करके ही कोई सुधार सकता है। इस तरह इस नोट्स में 6 अलग अलग टॉपिक है। आज हमने 3 टॉपिक बताया आपको, अभी लास्ट से पीछे जाएंगे। लास्ट टॉपिक मैंने क्या बोला आपको, क्लोज इट, जस्ट अ मिनट। क्या लास्ट पॉइंट क्या बोला मैंने? करेक्ट। अभी 6 टॉपिक देख लेते हैं, लास्ट से पीछे आएंगे, क्योंकि अभी भी सुना है ना, वो याद रहेगा। लास्ट 6ठा टॉपिक हमने सुना, छठे टॉपिक में अनेक कथाएं मैंने बताया आपको। हाँ करेक्ट। नेकेड पेंचो का उदाहरण दिया मैंने, क्योंकि एवरी सेंट हैड अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, करेक्ट ना? दैट वाज द टॉपिक। व्हाट इज द लास्ट टॉपिक? हर, करेक्ट है ना? हर संत का और हर पापी का, करेक्ट। वो पॉइंट है। दैट मींस एवरी, इसमें उदाहरण दिया है इधर है। एक मिनट, क्या उदाहरण दिया? उदाहरण इसमें लिखा नहीं है इधर, शायद, है ना? नेकेड पेंचो का ड्रामा दिया है, बस उतना ही दिया है उसमें, करेक्ट। नहीं, उस ड्रामा के अंदर अजामिल का उदाहरण आएगा उधर। एक मिनट, हाँ करेक्ट, इधर लास्ट में वो ड्रामा में है। अजामिल जो था बड़ा पापी था, लेकिन बाद में बड़ा संत बना। वो उदाहरण दिया मैंने, बता दिया आपको उदाहरण। और मृगारी अभी संत बन गया है, लेकिन उसका भी इतिहास है। पहले वो पापी था, अभी इतिहास बताता है कि पहले पापी था, अभी भक्त बना हो। देखिए, हम लोग भी पूर्व जन्म में अगर पाप किया है, लेकिन
धीरे धीरे भक्ति करके सुधर सुधर कर हम लोग पुण्यात्मा हो जाएंगे। ऐसे इसका मतलब है लोगों में दोषारोपण मत करो, कुछ दोष भी हो तो उसको सहन करो। जैसे एक व्यक्ति था पुणे में, एक बार गौरंग प्रभु आए थे पुणे में। सुबह के टाइम अनाउंसमेंट हुआ किसने कितना बुक वितरण किया करके, तो एक भक्त का नाम लिया अनाउंसमेंट करने वाला, बोला कि 21 बुक्स ऐसे अनाउंस किया। वो भक्त पीछे बैठा था, वो उठा, सब लोगों को ऐसे ऐसे बाजू करते हुए सामने, इतने लोगों को लात मारा उसने, आगे सामने आ गया। वो जो अनाउंस कर रहा था वो उसके कंधे को शेक किया, बोला प्रभु जी वो 21 नहीं 71 है वो, ऐसे बोला। कभी 71 देखने में 21 जैसे दिख रहा था उनको। तो उसके अंदर आल्टर बंद हो गया, भगवान को अनाउंस करते हैं हम। तो ये बोला प्रभु जी आल्टर बंद हो गया, कल वापस अनाउंस करना, मेरा स्कोर 71 है, ऐसे बोला उसने। तो उसको देखकर एक भक्त डिस्टर्ब हो गया। आप लोग मालूम है ना, इस्कॉन मंदिर में अनाउंस करते हैं भगवान को किताब किसने कितना वितरण किया ऐसे। तो ये एक भक्त मेरे पास पूछा कि प्रभु जी 21 हो 71 हो भगवान को पता है, हाँ अगर आप बोलेंगे नहीं बोलेंगे भगवान को पता है कि नहीं? क्या आपको बोलने के बाद ही पता है क्या उनको? नहीं। फिर ये क्यों इतना लोगों को हटाते हुए सामने आता है, बोलता है कि 71? इसके अंदर अहंकार है, क्योंकि सब लोग जानना चाहिए कि इसने 21 नहीं किया, कितना किया, अहंकार ही हमको अच्छा नहीं लगा, ऐसे एक भक्त बोला। तो मैं बाद में गौरंग प्रभु को मिला दिन में, बोला गौरंग को ऐसे एक भक्त बोल रहे हैं, आपका बोलना क्या है? गौरंग प्रभु बोले अरे देखो पहले क्रिकेट का स्कोर गिनता था, पहले अभी किताबों का स्कोर गिन रहा है, बाद में किताब का स्कोर गिनना भी छोड़ देगा, ऐसे बोले गौरंग प्रभु। इसका मतलब है लोग धीरे धीरे सुधरते हैं। अभी क्रिकेट स्कोर गिनने वाला अभी किताब का स्कोर गिन रहा है, का मतलब ये प्रगति है कि नहीं? हाँ, अभी हमारे उत्कर्ष कैंप हुआ विद्यार्थियों का, उसके बाद मैंने पूछा पिछले 1 साल में आपके अंदर क्या सुधार आया है, मैंने पूछा। एक लड़का हाथ ऊपर किया, प्रभु जी मैं बोलूंगा, हम क्या है प्रभु जी, हम पहले बाहर पिज्जा खाते थे, अभी सिर्फ गोविंदास में पिज्जा खाते हैं। ये हमारा सुधार आ गया। सब लोग हंस पड़े जोर जोर से। मैंने लोगों को बोला ये भी गलत नहीं है, पहले वो बाहर का कहता था प्रसाद नहीं था, अभी कह रहा है प्रसाद, ये प्रगति है कि नहीं? कुछ लोग धीरे धीरे आता है ऐसे। अभी गौरंग प्रभु के एक फ्रेंड थे IIT में, गौरंग प्रभु उनको बोल बोल कर थक गए, एक माला से वो आगे नहीं बढ़ाता था वो। अभी बाद में गौरंग प्रभु बोले कि जब अमेरिका जाते हैं हर साल, वो एक बार अमेरिका में एक प्रदेश में गए, लेक्चर दे रहे थे, वो फ्रेंड को देखा उधर बैठा था वो, तो फ्रेंड को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। लेक्चर के तुरंत बाद पकड़ा उसका, इधर आ जाओ, अभी कितना माला चल रहा है बोलो। बोला 16 माला। बोला अरे 16 माला तक आ गया? हाँ प्रभु जी हर साल एक माला बढ़ाया मैंने। अभी 16 साल में हमारा 16 साल हो गया। कुछ लोग ऐसे मंद गति में, कछुआ की गति में जाते हैं, लेकिन हम लोग तंग आ जाते हैं। इसलिए हमें थोड़ा सहनशीलता चाहिए लोगों को प्रचार करते समय। इसके पहले और एक पॉइंट बताया, हेट नॉट द सिनर, हेट द सिन। वो साक्स का उदाहरण दिया, आदमी गंदा है, साक्स गंदा है। साक्स गंदा, आदमी अच्छा आदमी है, साक्स गंदा। इसलिए इस तरह लोगों के अंदर कुछ दोष हो, उस दोष के ऊपर हमें कोसना चाहिए, कि उसको बोलना भी चाहिए, देखो ये दोष को छोड़ दो, तुम अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर ये चीज जो है उसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हेट नॉट द सिनर, हेट द सिन, वो पॉइंट है उधर, वो बताया गया। उसके आया पहले हमने यथा दृष्टि तथा सृष्टि, आपके नजर के अनुसार सृष्टि दिखता है। जैसे मैंने बगीचे में गुलाब का उदाहरण दिया मैंने, करेक्ट है ना? गुलाब देखो नहीं तो कांटा देखो, नहीं तो विष्ठा देखो, नहीं तो फूल, ये शहद के साथ जो फूल है उसको देखो। तो मक्षिकावरण में इच्छति मधु में इच्छति मधुपा। तो दिस इज अबाउट द पॉजिटिव आउटलुक इन लाइफ, नॉट अ नेगेटिव आउटलुक, पॉजिटिव आउटलुक। तो ये 3 चीज आज मैंने बोला। वन इज पॉजिटिव आउटलुक टू लाइफ, पहला वाला, और दूसरा वाला हेट नॉट द सिनर, हेट द सिन, और तीसरा एवरी सिनर हैड अ पास्ट, एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, एवरी सेंट हैड अ पास्ट। 3 चीज। तो इसके पहले 2 सत्र में एक चीज बोला कि अगर आप, शायद इसके बारे में बोला नहीं, इफ यू स्प्रेड लव यू विल गेट लव, करेक्ट, वो बोला ना, करेक्ट है ना? याद है ना आपको? वो कार्य बताया मैंने साइलेंट वैली का, साइलेंट वैली है।
Oh Lord, I love you. Then, oh Lord, I love you. Oh Lord, I surrender to you. I surrender to you. I surrender to you. आप जो बोलेंगे उसका एको आता है उसका. इस तरह see whatever we all do, that in our relationships in office or school or college or home, the people around us respond to that. So like for example, अगर आप एक शतरंज बोलते हैं ना, शतरंज बोलते क्या उसको? नहीं, शतरंज नहीं है, संतरा जो है, संतरा को लेकर आप ऐसे करेंगे ना, उससे क्या निकलेगा? संतरा जूस. अगर लेमन को लेकर आप ऐसे करेंगे, लेमन जूस निकलेगा. करेक्ट है ना? एक टमाटर को लेकर ऐसे करेंगे, टमाटर जूस निकलेगा. इस तरह एक व्यक्ति के हृदय में जो जूस है वही निकलेगा. जैसे अगर किसी व्यक्ति को थोड़ा आपने कोई उसके साथ थोड़ा डांटा उसको, करके उसको क्रोध आ जाता है, क्योंकि अंदर जो भी है वही जूस निकलता है, क्रोध का जूस निकलता है. इसके विरुद्ध आप देखेंगे, अगर कोई सहनशीलता है किसी में, कोई उनको डांटते हैं तो पूछेगा, प्रभु जी आप क्यों डांट रहे हैं, मैंने क्या गलती किया बताइए. थोड़ा नोटबुक लेके आता हूँ, थोड़ा नोट करते हैं, आपसे थोड़ा सीख लेते हैं, तो शांति से बोलेगा वो. ऐसे ही. और कुछ लोग हैं बोलेगा, किसने बोला हमने गलती किया, कुछ गलत नहीं हुआ. ऐसे लोग भी हैं. ऐसे लोग, ये करने वाले भी लोग हैं. और वो लोग कभी भी मानेंगे नहीं. ये सब अलग अलग लोगों के स्वभाव के अनुसार है, लेकिन स्वभाव बदल सकता है. हमारे अंदर अवगुणों को हम त्याग सकते हैं, सद्गुणों को हासिल कर सकते हैं. सबसे ज्यादा सद्गुण भक्ति मार्ग के द्वारा प्राप्त होता है. एक श्लोक बोलकर मैं इस सेमिनार को विराम देता हूँ. यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सतिदावतो बहिर. ऐसे नारद मुनि ने प्रचेतों को एक श्लोक बोला. इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है, यशास्ति भक्तिर भगवती किचन. अगर आप भगवान कृष्ण के भक्त बनोगे, धीरे 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 सब सद्गुण आपके अंदर आ जाएगा. 26 गुण आएगा. पहला गुण है कृष्ण के शरणम, कृष्ण का शरण लेना. बाकी सब अच्छे अच्छे गुण आ जाएंगे आप में. नम्रता, सहनशीलता, सब लोगों को आदर देना, आदर की अपेक्षा नहीं करना, इस तरह के सब गुण आ जाएंगे धीरे धीरे. लेकिन अगर कोई अभक्त हो, जितना भी वो जेंटलमैन हो, उसके अंदर ये सद्गुण हमेशा के लिए टिकेगा नहीं. आज नहीं तो कल उसके अंदर अवगुण आ जाएंगे. इसलिए भगवान के भक्त जो हैं उनके लिए आशीर्वाद है श्लोक में. अगर भक्तों के अंदर कुछ अवगुण भी हो, वो धीरे धीरे चला जाएगा. वो भक्ति करते करते भक्ति में तीव्रता आएगा, तब अवगुण चला जाएगा. जैसे जो लोहा जो है उसको आग में डालिए, वो धीरे धीरे तपता है. वो पहले लाल लाल हो जाता है, उसके बाद पीला पीला हो जाता है, एकदम गर्मा गर्म आग जैसे काम करता है वो. इस तरह भगवान के भक्त भगवान की गुणातिशयों में, लीला कथा में, उनके सुंदर स्वरूप को देखकर धीरे धीरे उनके मन में एक भक्ति भावना जब जगता है, तो अवगुण सब चले जाते हैं. क्योंकि भगवान के गुण इतने दिव्य हैं, तो भक्त को लगता है कि भगवान के पास प्रचुर मात्रा में समुद्र के बराबर सद्गुण है, और मेरे अंदर लेश मात्र भी सद्गुण नहीं है. इस तरह जब भक्त सोचता है, तब उसके अंदर सद्गुण का उदय होता है. तो इस सेमिनार का मूलभूत उद्देश्य है कि हम लोग भक्तों के समूह में एक दूसरे को हम प्रोत्साहन दे, एक दूसरे के टांग न खींचे, एक दूसरे को दोषारोपण न करे, और एक दूसरे को डिस्करेज नहीं करे. जैसे पांडव लोग हैं, वो लोगों को कौरवों के साथ झगड़ा करना चाहिए. ऐसा नहीं कि पांडव एक दूसरे को तीर लगा रहे हैं इधर ही है. इस तरह हम लोग किसके विरुद्ध लड़ाई कर रहे हैं? हम लोग माया के विरुद्ध. तो क्या माया के साथ लड़ना चाहिए, भक्तों के साथ लड़ना चाहिए? माया के साथ. इसलिए माया के साथ लड़ना है तो भक्त लोग इकट्ठित होकर रहना चाहिए, नहीं तो एक दूसरे के साथ झगड़ा करना चाहिए. इकट्ठित होकर रहना चाहिए. इकट्ठित होकर रहने के लिए हमें एक दूसरे में अच्छाई देखना चाहिए. ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि किसी में कुछ दोष नहीं है. अगर दोष हो तो उसको सुधारने के लिए योग्य व्यक्ति कौन है? उनके मेंटर हैं, उनके अधिकारी हैं, उनके गुरु हैं, वो लोग दोष दिखा सकते हैं, क्योंकि वो उनके आंखों से प्रेम निकलता है. वो बोलते हैं कि देखो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है. जैसे माता पिता बच्चों को बोलते हैं, बेटा दिन भर खेलते रहे तो अच्छा नहीं, फेल हो जाओगे, बैठकर पढ़ो अभी. ऐसे माता डांट सकती है, क्योंकि माता बच्चे के लिए प्रेम है उनके अंदर. इस तरह हमारे अंदर भी, हमारे आधीनता में जो रहते हैं उनके ऊपर प्रेम होना चाहिए, तब उनको हम सुधार सकते हैं, करेक्शन दे सकते हैं. अपना बनाकर उनको डांटना चाहिए. जैसे जो ये बर्तन होता है, एल्युमिनियम बर्तन, देखा आपने, हाथ अंदर डालकर ऐसे मारते हैं, देखा आपने?
आप लोग देखा है पट ऐसे एल्युमिनियम वेसल बनाते समय अगर हाथ नहीं डालेंगे ऐसे हाथों लेकर मारेंगे तो छिद्र हो जाएगा, हाँ? लेकिन हाथ अंदर रख कर ऐसे मारते हैं तब ठीक तरह से होता है। मेरे एक शिक्षक गुरु हैं राधा गोपीनाथ, वो बोलते थे कि यू शुड हैव आयरन फिस्ट विद वेलवेट ग्लव्स, ऐसे बोलते थे। वेलवेट ग्लव्स अगर लगा देंगे किसी को, ऐसे कीजिए, बोलेगा प्रभु जी आपने मारा हमको फिर भी अच्छा था, वो कुशन था। इसका मतलब क्या है, हम उपदेश देना चाहिए हमारे आधीनता में जो है उनको, लेकिन लव एंड केयर के साथ, कंबाइन द इंस्ट्रक्शन अलॉन्ग विद लव एंड केयर, तो लोग दे सकते हैं। तो ये खास सेमिनार है, तो मैं थोड़ा जल्दी से पूरा किया आज। नोट्स तो आपको मिल गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं बाद में भी, ठीक है। शिल प्रभुपाद की मैं रसानंद प्रभु को खास करके मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मौका दी मुझे इस तरह का सेमिनार लेने के लिए, और अनेक कार्यक्रम आयोजन की थी उन्होंने। ब्रह्मचारियों के लिए एक क्लास था, हम लोग हरिनाम संकीर्तन में गए 3 दिन। इधर भोपाल में हमारे 3 दिन का समय कैसे बीत गया पता नहीं हमको। आज सुबह हम दूसरे मंदिर में भी गए थे। रसानंद प्रभु ने इनिशिएटिव लिया। मैं उनको बोला कि दिसंबर महीने में मैं बाहर उन मंदिरों में जाता हूँ जिधर भागवत का ऑर्डर आता है, कम से कम 2 डिजिट ऑर्डर, 10+। तो उन्होंने बोला कि प्रभु जी अभी तक 10 नहीं आया है, धीरे धीरे आ जाएगा। तो बाद में बोले कि अभी तक लगभग 26-27 आ गया। तो प्रभु जी ने अनेक लोगों को फोन करके प्रेरणा दिया है भागवत लेने के लिए, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और मुझे बहुत आनंदमय रहा भोपाल का स्टे राधा गोविंद जी के श्री चरणों में, और आप सब भक्तों के संग में। आप भक्त बहुत नेक हो, ईमानदार हो, और आपको रुचि है बहुत शास्त्र के श्रवण में और सीखने में रुचि है आपको। आप लोग इन विषयों को अपने जीवन में उतारेंगे, आपको बहुत लाभ होगा इस सेमिनार में जो हमने डिस्कस की थी। साथ साथ भागवत रोज आप पढ़ेंगे, 1 पृष्ठ 2 पृष्ठ पे पढ़ते जाएंगे। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत से गया, भागवत के अंदर ही बताया गया। रोज जो पढ़ेगा उसके अंदर काम क्रोध इत्यादि अभद्र सब मिट जाएगा भागवत पढ़कर। अंतरा श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा गोविंद देव की, श्री गौर निताय की, गौर भक्त की।